हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम इस वीडियो में चैप्टर पॉलिनोमियल देखेंगे जो क्लास 10th का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखे हैं, जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। हर एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को देखने से पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। ये जो पॉली वर्ड है इसका मीनिंग होता है मैनी। क्या होता है? मैनी। और नोमियल जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है टर्म्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? मैनी टर्म्स। ये आप लोगों को पता ही होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। चलिए आगे देखते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। इसको समझ लेते हैं। वेरिएबल्स क्या कहते हैं? वेरिएबल्स आर अननोन वैल्यूज़। जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, जैसे ए हो गया, बी, एक्स, वाई, एम, एन वगैरह, ये सब क्या, ये वेरिएबल्स हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? नोन वैल्यूज़ को कॉन्स्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। जैसे 2 है, -2, -√5, 4/5, ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इनकी वैल्यू हमें पता है, ये फिक्स हैं। तो ये डिफरेंस हो गया वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल: ए पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ। ये जो बेकार सी, ये जो ख़राब सी जो ये एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है आप लोगों को, इसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है। अब इस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर कैसी दिखती है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। इसका मीनिंग क्या है, इसके हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। पहले देखते हैं ये जो वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है, ये जो एक्स लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। और एक्स के ऊपर जो पावर लिखी हुई है, ये एन जो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, ये होता है होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर एन है ये होता है हमारा होल नंबर, जिसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं इसको। मतलब वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं होते उसी को होल नंबर भी बोलते हैं। अब ये तो देख लिए एक्स क्या है? वेरिएबल है। एन क्या है? होल नंबर है। अब ये जो an, an-1, a2, a1 एंड सो ऑन, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। an, an-1, a2, a1, a0, a0 इसका मतलब होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसका मीनिंग देख लिया कि x वेरिएबल होता है, n जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, और an जो है ये रियल नंबर होनी चाहिए। अब इसके आगे जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती हैं। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि रियल नंबर होना चाहिए। क्या? एक्सप्रेशन में रियल नंबर होना चाहिए, या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल भी कह सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन वो है वेरिएबल होना चाहिए पॉलिनोमियल होने के लिए। पहला रियल नंबर होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल होना चाहिए, तीसरा पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ये जो एन था पावर में, ये होल नंबर होना चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है ये है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इन कंडीशंस को कि ये होती क्या है। पहली जो ये एग्जाम्पल दे रखी है, 1 जो लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनोमियल है? चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि रियल नंबर होना चाहिए। हाँ, 1 रियल नंबर है। अब दूसरा क्या? वेरिएबल होना चाहिए। सर वेरिएबल तो नहीं है इसके अंदर वेरिएबल। देखो कैसे, 1 × x⁻0 में इसको लिख सकता हूँ। क्यों? x⁻0 1 ही होता है। वेरिएबल आ गया, यस सर। अब क्या बचा? पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ये जो वेरिएबल है x है, इसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। यस सर, इसकी पावर होल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो 0 होता है वो होल नंबर होता है। इसका मतलब इसके अंदर रियल नंबर भी है, वेरिएबल भी है, और पावर जो है वो होल नंबर में। इसका मतलब ये 1 था ना, ये पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये x। क्या ये x पॉलिनोमियल है? यस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रियल नंबर है। सर इसमें तो हमें दिखाई नहीं दे रहा रियल नंबर कहाँ है। इसके अंदर रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इसको 1 × x लिख सकते हैं। सर वेरिएबल है, x तो वेरिएबल खुद है। पावर इसकी होल नंबर में, हाँ, x की पावर हमें 1 दे रखी है, और 1 एक होल नंबर है।
तो ये दोनों जो हैं पॉलिनोमियल हैं। अब क्या 1/x पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या कंडीशन बताई हमने? कंडीशन क्या क्या बताएंगे? रियल नंबर होना चाहिए, यस सर रियल नंबर है 1। वेरिएबल होने चाहिए, यस सर एक्स वेरिएबल भी है। पावर जो है होल नंबर में होनी चाहिए, सर इसकी पावर 1। लेकिन ये फिर भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे एक्स को, ये एक्स की पावर -1 हो जाएगा, और एक्स की पावर -1 यानी वेरिएबल की पावर -1, और वेरिएबल की -1 आ गया, इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, क्योंकि ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब रूट एक्स के ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 करके लिख सकते हैं, और 1/2 जो है, ये जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। ये एग्जाम्पल देख लिए हम कुछ, और आगे इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले देख लेते हैं व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है 3x² + 5, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? इसके अंदर रियल नंबर है 3 और 5, वेरिएबल है x हैगा, पावर होल नंबर 2, हाँ पावर होल नंबर में है, इसीलिए ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर जो x है ये वेरिएबल होता है, ये जो 3 है ये कोफिशिएंट कहते हैं इसे, ये जो वेरिएबल x इसका कोफिशिएंट 3 है, और ये जो 5 लिखा हुआ है इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और 2 जो है ये पावर होती है। अब ये जो 3x² लिखा हुआ है, क्या 3x² जो लिखा हुआ है ये एक टर्म है, और ये जो 5 लिखा हुआ है ये अलग टर्म है। ये दोनों क्या है? ये दोनों टर्म्स हैं। ये +5 जो साइन बना हुआ है इससे पता चल रहा है ये दो अलग अलग टर्म है। 3x² ये अलग टर्म है और 5 अलग टर्म है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बताना आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। अब ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इसके अंदर आपको बताना है पॉलिनोमियल हैं या नहीं। चलिए पहला देखते हैं। पहली कंडीशन होती है पॉलिनोमियल के लिए कि रियल नंबर होना चाहिए। क्या इसके अंदर रियल नंबर है? हाँ सर ये इसके अंदर रियल नंबर है 2 हैगा, 2 रियल नंबर है। क्या इसके अंदर वेरिएबल है? x वेरिएबल हैगा। क्या जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में है? यस सर है, 2 जो है होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। दूसरा, क्या ये जो दूसरी ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x लिखा हुआ रूट x, इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब 1/x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं, और -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये जो तीसरी लिखी हुई है, क्या ये पॉलिनोमियल है? फोर्थ, ये देखते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं। पहले इस x को x से काट देते हैं, यहाँ पर बचा ये क्या लिखा हुआ है? x³ + 2x² + 3 बचा हुआ है, और +2, 3 + 2 को 5 भी लिख सकते हैं, इसको एक साथ लिख देंगे 5, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि इसकी पावर होल नंबर में है, वेरिएबल की, वेरिएबल है और रियल नंबर भी है, ये पॉलिनोमियल है, ये वाली जो है पॉलिनोमियल है। चलिए आगे देखते हैं। क्या 1/2 पॉलिनोमियल है? तुम कह दोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे ये -1 हो जाएगा, और -1 सर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों सर? तुमने सही से लेक्चर को सुना नहीं, तुम सही से लेक्चर को सुन ही नहीं रहे हो। सुनिए लेक्चर को ढंग से, तो पता चल जाएगा ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि x की पावर होल नंबर होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1/2 लिख रखा है, सर इसमें तो वेरिएबल नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल है x की पावर 0, ये वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। √3x, अब इसको ऐसा मत करना सर 3 की पावर 1/2, और सर 1/2 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपको चेक करना है वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं, और इसके अंदर सर वेरिएबल में भी नहीं है, वेरिएबल आ जाएगा x की पावर 0 करके। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट की पावर 3/4 है, वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए। अब 1/x है, ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर -1 लिखा हुआ है, और -1 होल नंबर नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर यानी वेरिएबल की पावर 3/4 है, और ये 3/4 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप पहचानना सीख गए होंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, किसी भी एक्सप्रेशन को हम कैसे बताएंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को जो है दो बेसिस पर क्लासिफाई करा गया। पहला टर्म्स के बेसिस पर देख लेते हैं, टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल कितने होते हैं। टर्म्स के बेसिस पर पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल के किसे कहते हैं, जिसके अंदर वन टर्म होती है उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 4x क्यूब हो गया, ये क्या है, मोनोमियल है, इसके अंदर सिंगल टर्म है। अब बाइनोमियल देखते हैं, दूसरी है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होती है, जिसके अंदर टू टर्म होती है उसे बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 6x + 2, इसके अंदर टू टर्म है, ये बाइनोमियल है। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल होगा। जैसे इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, 3x² एक टर्म और 5x अलग और ये 8 अलग, तो 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल जिसमें मैनी टर्म्स होती हैं, मतलब 3 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उसे पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे इसके अंदर 4 टर्म है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ये हो गए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछूँ, ये पहला जो क्वेश्चन दे रखा, क्या ये कौन सा है, मतलब ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल है, क्या है। तो तुम कह दोगे सर इसके अंदर 1 2 3 टर्म है, सर ये तो क्या है, सर ये ट्राइनोमियल है। क्या है, ट्राइनोमियल है। तो मैं कह दूंगा तुम बिल्कुल गलत बता रहे हो। क्यों सर, इसके अंदर 3 टर्म है, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल होता है, आपने बताया था, लेकिन तुम सही से देख नहीं रहे हो। ये 4x + x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 4x + x, और मैं इसको लिख सकता हूँ 4x + x को क्या लिख सकता हूँ, 4x + x 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x - 3, और 5x - 3 के अंदर 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बाइनोमियल है। क्या है, ये बाइनोमियल है। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखते हैं, x³ + 4x³, ये क्या है, सर ये बाइनोमियल है। क्यों सर, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म दे रखी हैं, तो ये बाइनोमियल है। तो मैं कह दूंगा तुम गलत बता रहे हो, ये बाइनोमियल नहीं है। तो सर ये क्या है, ये मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि x³ + 4x³, 4x³ में एक और x³ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5x³, और -5x³ तो मुझे लगता है ये एक ही टर्म है, और एक टर्म है तो ये क्या है, ये मोनोमियल है। क्या है, ये मोनोमियल है। उम्मीद करता हूँ कि आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म समझ गए होंगे कि कौन सी जो एक्सप्रेशन है मोनोमियल है, कौन सी ट्राइनोमियल है। चलिए आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। पहली है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी उसी को डिग्री कहेंगे। जैसा ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसके अंदर हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है, और 2x इसकी पावर 1 है, और 3x² इसकी पावर 2 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर को देखना है, उसी से पता चलेगा कि डिग्री क्या है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देते हैं। डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर जो है वेरिएबल की देखी जाती है। सर इस 8 के अंदर जो है, ये जो 8 लिखा हुआ है इसके अंदर तो वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिग्री कैसे बताई सर आपने। तुमने अगर लेक्चर शुरू से देखा होगा ढंग से, तो जो 8 लिखा हुआ है इसको हम 8 को हम 8x⁻0 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 यानी 0 आ रहा है, डिग्री 0 है, और जब डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। -2/3 इसकी भी हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगली जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये है x + 8, x है डिग्री 1 है यानी पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x² - 2x + 7, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x³ x की पावर 3 यानी डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं, लास्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ये 4th डिग्री, मतलब जिसकी डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 + 3x³ + x² + x + 1, x की पावर 4 हाईएस्ट पावर यानी 4 है, हाईएस्ट पावर 4 डिग्री 4, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद है आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री बतानी है। अब पहला जो दे रखा है वो ये दे रखा है,
डिग्री बताने के लिए इसकी जो डिग्री बताएंगे, पहले तो ये 2 स्क्वायर जो लिखा हुआ है नीचे, इसको काटना पड़ेगा, तभी इसकी डिग्री बता पाएंगे। तो इसके लिए हम टी स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर से। जब टी स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो टी 8 की पावर लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 पावर कम हो जाएंगे, टी की पावर 6 माइनस 3 टी की पावर 7 लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 पावर कम करेंगे 3 टी की पावर 5 प्लस 2 टी की पावर 5 लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 टी की पावर 3 माइनस 6 टी की पावर 2 लिखा हुआ, तो टी की पावर 2 हट जाएगा, खाली 6 बचेगा। और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में टी की पावर 2 दे रखा है, इससे ये कट जाएगा। अब बताइए इसकी डिग्री क्या होगी, इस एक्सप्रेशन के अंदर डिग्री क्या होगी। तो आपको वेरिएबल की पावर देखनी, जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वही डिग्री हो जाएगी। तो टी की पावर 6 जो है ये हाईएस्ट पावर है, तो जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, तो इसकी डिग्री 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्या देखते हैं, रूट एक्स प्लस 2x स्क्वायर, इसकी डिग्री क्या होगी सर, 2 हो जाएगी। एक्स की पावर 2 है सर, ये हाईएस्ट पावर है, ये 2 हो जाएगी। तो तुम बिल्कुल गलत बता रहे हो। क्यों सर, आपने तो बताया सर हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 होल नंबर नहीं है, और होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब डिग्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल होना पड़ेगा उसे। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसके लिए डिग्री भी फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा 5 पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्यों, 5 को हम 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। और ये कौन सी पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 0। डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर लिए। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमको बताना है, ये एग्जाम्पल दे रखी है क्या, ये जो एग्जाम्पल दे रखी हैं, अब इसको देखकर बताना है कौन सी पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है। 2, 3, 5 कौन सी पॉलिनोमियल है, बताओ। सबसे पहले बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, 2, 3, 5 क्या डिग्री हो जाएगी सर, 0। क्यों, क्योंकि सर इसको हम x की पावर 0 करके लिख सकते हैं, इंटू एक्स की पावर 0, इसकी डिग्री 0। इसकी डिग्री बताओ, x प्लस 2 सर, x की पावर 1, x की पावर 1 सर, डिग्री 1। इसकी बताओ 2x की पावर 2 सर, इसकी मतलब डिग्री 2 सर। 8x क्यूब सर, x की पावर 3, इसका मतलब डिग्री 3 सर। ये तो बता दें डिग्री क्या हो गई। डिग्री 0 कौन सी पॉलिनोमियल सर, डिग्री 0 तो हो जाएगी सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 कौन सी पॉलिनोमियल सर, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 कौन सी पॉलिनोमियल सर, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 कौन सी पॉलिनोमियल सर, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं, ये हमने पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप वीडियो को वापस जाकर दोबारा से देख सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए अब हमारा क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ पॉलिनोमियल के अंदर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स आर इन दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है इसके अंदर टर्म बतानी है। टर्म गिन लो यार, पहली है 1, 2, 3, 4, 5 टर्म, तो आंसर डी हो जाएगा। सिंपल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस वजह से ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्लासीफाई द पॉलिनोमियल बाय इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल को बताना है, डिग्री के बेस पर क्लासीफाई करना है। ये लिखे हुए पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 4, डिग्री के बेस पर, यानी हाईएस्ट पावर देखनी। हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, 3 है सर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आंसर डी हो जाएगा। डिग्री 3 दे रखी है और डिग्री 3 होती है हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्लासिफिकेशन बताना है पॉलिनोमियल का। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 लिखा हुआ है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन है क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल, लीनियर बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। इसका मतलब इसको टर्म और डिग्री दोनों के बेसिस पर क्लासीफाई करना है। इस पॉलिनोमियल को लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2। पहले डिग्री के बेस पर देख लेते हैं। डिग्री क्या है, 2 है, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक। इसमें देखो क्वाड्रेटिक 2 है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब टर्म के बेसिस पर देख लेते हैं, टर्म कितनी है, 1, 2, 3 टर्म, यानी कि ट्राइनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज हैज़ ए निगेटिव लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब इसमें से किस ऑप्शन का जो है कोफिशिएंट निगेटिव है। तो सीधे सीधे साफ साफ दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन का कोफिशिएंट निगेटिव है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल आर सेपरेटेड बाई व्हाट, मतलब किस बेसिस पर टर्म को हम क्लास सेपरेट करते हैं, पैरेंथेसिस के बेसिस पर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बेसिस पर, कांस्टेंट या एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बेसिस पर। तो आपने देखा होगा प्लस और माइनस के बेसिस पर ही हम जो पॉलिनोमियल है उसको सेपरेट करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब कहना है क्लासीफाई द पॉलिनोमियल बाय इट्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासीफाई करना है। तो कितनी टर्म है, 4x² - 2 यानी कि 2 टर्म, 2 टर्म बाइनोमियल, बाइनोमियल कौन सा, बी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बताना विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब डिग्री की बात कर रहे हैं, जिसकी डिग्री 3 वो हो जाएगा क्यूबिक। तो डिग्री 3 किसके ऑप्शन में आ रहा है सर, डी में आ रहा है और सर ए में आ रहा है डिग्री 3। अब बाइनोमियल यानी 2 टर्म, सर 2 टर्म सर इसमें तो है नहीं, एक ही टर्म है, तो 2 टर्म पहले वाले में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री क्लासिफिकेशन बताना डिग्री के बेस पर, यानी इसके अंदर डिग्री x² + 4x - 8 लिखा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि px ये जो लिखा हुआ है px = ax² + bx, इसके अंदर जो px लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है सर कि px जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है px, यानी कि x के टर्म में एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है ax² + bx + c। px का क्या मतलब होता है सर, एक पॉलिनोमियल है p जो x के टर्म में लिखी हुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉलिनोमियल है p है और वो लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a y² + by + c। इसका मतलब क्या है कि एक पॉलिनोमियल है p जो लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या हो जाएगा ay² + by + c। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूँ एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है g इन टर्म्स ऑफ x, तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा ax² + bx + c। इसका मतलब क्या हुआ सर, g एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ x। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि px क्या होता है, gx py ये सब क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं। इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। लेट एक पॉलिनोमियल दे रखी है px = x² - 2x, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे x की 2। चलिए पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 2² - 2 × 2, रख दी वैल्यू, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 4, यानी 4 - 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो 0 आया है 2 रखने पर, x की वैल्यू 2 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, तो ये 2 क्या है, 2 है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसी को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने पर जो है ये पॉलिनोमियल 0 हो गई है। इसका मतलब x की जो वैल्यू 2 है ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। सही है, तो जीरो क्या है, ये जीरो जो आंसर आया, जो भी आंसर आएगा उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ इसी इक्वेशन के अंदर, इसी पॉलिनोमियल के अंदर 0 पुट करूँ तो क्या होगा, 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा सर 0 का स्क्वायर x के यहाँ पर रखने पे और 2 × 0। जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा 0 की पावर 0 - 2 × 0 0, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखने पर भी ये पॉलिनोमियल 0 हो रही है। क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब ये 0 जो है, 0 भी क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, इसका मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 हो रही है और x की वैल्यू 0 रखने पर भी पॉलिनोमियल 0 हो रही है। तो इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, जो x की वैल्यू है वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, और जो सॉल्व करने पर जो आंसर आ रहा है ये 0, इसी को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है ये px, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसको मैंने जीरो के इक्वल रख दिया, इसका मतलब पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2। इसका मतलब x की वैल्यू -2 रखने पर ये जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाएगी। रख कर देख लीजिए, -2 रखेंगे तो -2 प्लस -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। जो x की वैल्यू जो आई है इसी को कहते हैं, इसे कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। चलिए पहले इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 रख देंगे। जब x इसमें से कॉमन लेंगे तो इसके अंदर बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x की ये वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर x प्लस 4 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब x प्लस 4 0 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। इसका मतलब हमारे पास x की दो वैल्यू हैं, एक तो 0 एक -4। इसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो है 0 और -4 ये जो वैल्यू आई है इसे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। x की वैल्यू 0 रखोगे इसमें तो ये जीरो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। x की वैल्यू -4 रखोगे तब भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू आई है इन्हीं को हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा, और ये जो वैल्यू आई है -4 इसको दूसरी वाले को दे देते हैं बीटा। ये क्या है, यही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इनके पास नाम रख दिए हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के, एक का नाम रख दिया अल्फ़ा और एक का नाम रख दिया बीटा। ये क्या है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब आपको याद रखना आगे जब भी बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके दिमाग में यही आना चाहिए, क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा होते हैं। और यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के लिए और बीटा की वैल्यू -4 है इस स्पेसिफिक पॉलिनोमियल के लिए। आगे समझते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आया हमारा। सर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया, एक तो अल्फ़ा आया जिसकी वैल्यू सर 0 आई है इस पॉलिनोमियल में, और एक आया सर बीटा, दूसरा जीरो क्या है बीटा, और जिसकी वैल्यू क्या आई है -4 आई है सर। अब सम ऑफ जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, यही तो जीरोज़ हैं। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर दो तो सम ऑफ जीरोज़ आएगा। सम ऑफ अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0 और -4, यानी प्लस -4 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या आया सर, सम ऑफ जीरो 0 जा रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 है इंटू बीटा की वैल्यू -4, ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये ऊपर जो है ये ये जो ऊपर है 0 -4 तो ये -4 आएगा। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ कितना आया, सम ऑफ जीरोज़ आया -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आया 0। अब आगे देखते हैं। अब ये इक्वेशन हम ये जो पॉलिनोमियल हम देख रहे हैं x² + 4x, इसके दो जीरोज़ हैं, एक तो अल्फ़ा है और एक बीटा है। क्या, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 दे रखी है और बीटा की वैल्यू -4 दे रखी है। क्या दे रखी है, -4। इसको थोड़ा पीछे, बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें -4। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज़ मतलब सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। इसके अंदर क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 4 है कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए इसे रख देते हैं 4 -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, क्या है 1, तो इसके नीचे आ गया 1। ये जो सम ऑफ जीरोज़ क्या है, -4 अपॉन 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा सर, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें 0 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है 1। इसका मतलब ये जो चीज़ें दे रखी है ना, ये है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज़। ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरोज़ एंड पॉलिनोमियल। ये जो हमें पढ़ा है सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इसी चीज़ को बोलते हैं। आगे जनरल में बात कर लेते हैं। अब किस में बात करते हैं, जनरल में क्या होता है कोफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन दोनों के बीच में। अब ये पॉलिनोमियल दे रखी है पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो जीरोज़ क्या है सर, इसके अंदर जो जीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर वो एक अल्फ़ा होगा सर और दूसरा सर बीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है। सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, जीरोज़ क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, बस उन्हीं को प्लस कर दो, सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है सर बी, तो माइनस बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है तो माइनस बी अपॉन ए। ये जो चीज़ निकल कर आई है ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आगे प्रोडक्ट के लिए देख लेते हैं कि प्रोडक्ट के बीच में, अब इसके भी जीरोज़ क्या हैं, इसके भी जीरो सर अल्फ़ा और क्या है बीटा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा सर, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर सी है, सी ले लिया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है यहाँ पर ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए ये रिलेशनशिप निकल के आया जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। उम्मीद है अब आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं, अगर डिग्री 4 है तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ डिग्री 2 है तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी सर, अगर डिग्री 2 होगी तो वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगी, वो होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। जनरल फॉर्म क्या होगी, ये होगी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और यहाँ पर जो ए है, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, अगर जीरो यहाँ पर एक ही जगह पर रख दूंगा तो एक्स गायब हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। जब स्क्वायर ही नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी, इसलिए ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसके जीरोज़ क्या होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, जितनी डिग्री इतने जीरोज होते हैं, यानी दो जीरो होंगे। कौन कौन से, एक अल्फ़ा और एक बीटा। जितनी डिग्री होती है इतने ही जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज। डिग्री 2 तो दो जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा। अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा सर, सम ऑफ जीरोज़ होगा, हमने देखा था माइनस बी अपॉन ए। कितना हो जाएगा सर, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोज़ हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ सी अपॉन ए। अब फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दो जीरो देख पॉलिनोमियल दे रखी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जो जीरो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, एक अल्फ़ा दे रखा है, दूसरा दे रखा है बीटा। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो क्या करना है, ये जो दो जीरो दे रखे हैं उनको प्लस कर देना। ये जो है ये है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले के अंदर आपको क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू दे दी जाएगी और बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी। बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना, इस वाले फॉर्मूले में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा ये वाली चीज़ें क्या है। तो कभी कभी तो आपको अल्फ़ा और बीटा के अलग अलग वैल्यू दे दी जाएंगे, और कभी कभी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ वैल्यू दे दी जाएगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इसी को सम ऑफ रूट्स कहते हैं, और रूट को ही जीरोस कहते हैं। रूट कह लो या फिर जीरोस कह लो, एक ही बात है, सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया होगा, बस इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी होंगी, आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करनी होंगी उसकी वैल्यू, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगर डिग्री 3 है तो, अगर डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल कौन सी होगी, डिग्री 3 होगी, डिग्री 3 है तो सर पॉलिनोमियल हो जाएगी क्यूबिक। डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ये क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे सर, नंबर ऑफ जीरोज़ भी 3 होंगे। कौन कौन से, एक तो सर अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, और तीसरा जो होगा वो होगा गामा। तीसरे का नाम क्या होगा, गामा। ये सर क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा, यही जीरोज़ हैं। डिग्री 3 यानी 3 जीरोज़ होंगे, जितनी डिग्री होंगी इतनी जीरोज़ होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा ये सिर्फ वेरिएबल हैं, बस जीरोज़ हैं, ये नाम दे दिया गया वेरिएबल का, जीरोज़ का नाम रख दिया गया अल्फ़ा बीटा गामा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ इसके अंदर भी माइनस बी अपॉन ए होगा। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा सी अपॉन ए, क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, वो होगा माइनस डी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है डी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा माइनस डी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी माइनस बी अपॉन ए। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको जब 3 जीरो दे रखे होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक दे रखा होगा गामा, 3 जीरोज़ गिवन होंगे, उसको आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर वैल्यू को पुट करना होगा अल्फ़ा बीटा गामा की, और जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक फॉर्म हो जाएगी। क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इनकी वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसको इस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है, तो फॉर्मेशन हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आगे बात करते हैं, अगर डिग्री 4 होगी, अगर डिग्री 4 है तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी। सर अगर डिग्री 4 है तो वो होगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये होगी क्या, जी एक्स इसकल टू हो जाएगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब होगा, यहाँ पर एक्स की स्क्वायर के यहाँ पर एक्स क्यूब कर लेना, क्या होगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या है, ई है। अब जीरोज़ क्या होंगे, जितनी डिग्री इतने जीरो, जितनी डिग्री इतने जीरो, डिग्री 4 जीरो, एक अल्फ़ा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा सर, तीसरा हो जाएगा सर गामा, और चौथा आ जाएगा डेल्टा। क्या, डेल्टा। ये हैं जीरोज़ किसके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जितनी डिग्री होती है उतनी नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं। आगे बात करते हैं सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, सेम होगा माइनस बी अपॉन ए। सब के अंदर सम ऑफ जीरो सेम होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी इसमें, ई है अपॉन ए, ई अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। -4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। के की किस वैल्यू के लिए जो -4 है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर ये -4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो यहाँ पर -4 रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। चलिए -4 रख दें इस पॉलिनोमियल के अंदर। जब इसके अंदर -4 रखेंगे तो एक्स की यहाँ पर ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस इंटू -4 -2k प्लस 2 इसकल टू 0। जब -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 4 हो जाएगा ये। जब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जाएगा -2k माइनस 2 इजकल टू 0। अब 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 20 में से 2 जाएगा तो बचेगा 18, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2k विच इज इक्वल टू 0। 0 के, तो हमारा आया 18 माइनस 2k इजकल टू 0 आया। जब 2k को उधर लेके जाएंगे तो 2k इक्वल हो जाएगा 18 के, तो k की वैल्यू आ जाएगी, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, k इक्वल टू हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन में जो k की वैल्यू पूछी गई है और उस k की वैल्यू आई है 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दे रखी है, कौन सी है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने। जब भी आपसे कहा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करिए तो उस जिस पॉलिनोमियल के फाइंड करने उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दीजिए, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। अब क्या करना है आगे, इसमें स्प्लिटिंग मेथड से इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 को कर देंगे प्लस एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। इसको स्प्लिट कर दिया है। अब इसमें से कुछ ले लेंगे कॉमन, एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई, यस सर समझ में आई। अब x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1,
एक्स प्लस 1 दो बार आ गया इजकल टू 0। इसका मतलब यह है या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। जब ये वाली टर्म 0 होगी पहली वाली, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये होगी तब भी -1 आएगी। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आई, दो वैल्यूज आई मतलब x के दो जीरोज आए, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, -1 एंड -1। यही इसका आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपको आइए आपको क्वेश्चन खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में जाकर बताना। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 3 एंड -2। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करनी है जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं 3 एंड -2। अब सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है सर हमें 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमें, वो क्या है सर, वो है -2। अब क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने के लिए एक इक्वेशन होती है हमारी, वो देख लेते हैं कि पी एक्स इजकल टू होता है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने की इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन में हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू रखेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू 3 है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू -2 है। तो चलिए रखते हैं वैल्यू को। एक सेकंड रुकिए, इसके अंदर हमें एक पेज लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जगह नहीं है हमारे पास। तो ये जो भी पॉलिनोमियल आई है पी एक्स, उसके अंदर हम वैल्यू रखने वाले हैं। तो के इजकल टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और सम ऑफ जीरोज हमारे हैं 3, कितने 3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है सर -2। कितना दे रखा है, -2। तो यही हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा, के कांस्टेंट है उसको लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है वो ये हो जाएगी। जो क्वेश्चन हमने करा था CBSE 2008 में आ चुका है, इस क्वेश्चन की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रही है कि इसकी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 4 है। तो वैल्यू बतानी है हमें एक ही क्या होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा 4 है, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 4 है। और हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सर, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा C अपॉन ए। और यहाँ पर C की वैल्यू क्या दे रखी है, वो रखनी है, A की दे रखी है वो रखनी है, और यहाँ पर A की वैल्यू निकल आएगी। चलिए देखते हैं आगे करके ऐसे। अल्फ़ा इंटू बीटा C अपॉन ए, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, वो रख देते हैं। और आगे कह रहा है C अपॉन ए है वो इक्वल, तो C यहाँ पर क्या है, -6 है, उसे -6 रख दे रहे हैं। और A की वैल्यू यहाँ पर A ही दे रखी है। जब A को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4A विच इज़ इक्वल टू -6। इतनी बात समझ में आई, यस सर समझ में आई। अब A की वैल्यू निकालनी है तो A इक्वल हो जाएगा -6 अपॉन 4, और A की वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इसमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 2, और एक जीरोज हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, P की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पॉलिनोमियल के अंदर एक जीरोज 2 दे रखा है, 0 2 दे रखा है, इसका मतलब 2 x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल के अंदर P की वैल्यू निकल आएगी। चलिए रखते हैं। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस P, इसको रखना पड़ेगा हमें 0 के इक्वल। अब यहाँ पर 2 रख देना है, x की यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x की यहाँ पर 2 रखा, 2 हो जाएगा प्लस P इजकल टू 0। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस P इजकल टू 0। अब आगे करते हैं। 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, तो P प्लस 10 इजकल टू 0 हो जाएगा।
और यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी -10। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें p की वैल्यू निकालनी थी। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आने की उम्मीद बहुत होती है एग्ज़ाम के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए। आगे देखते हैं। कंप्यूट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर पहले तो हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताने हैं। किस पॉलिनोमियल के अंदर? एक पॉलिनोमियल दे रखी है हमें px इक्वल टू, क्या दे रखी है सर, कि 4x² -4x -8। ये एक हमें पॉलिनोमियल दे रखी है। इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताने, फिर उसके बाद हमें रिलेशनशिप बताना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी। पहले हम इसके ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं। चलिए फाइंड करते हैं ज़ीरो को। जब हम इसके ज़ीरो फाइंड करेंगे तो इस पॉलिनोमियल को हमें ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, यस सर रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं। जब इसको 4x² -4x -8 इक्वल टू 0 रखेंगे तो 4 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x² -x -2 इक्वल टू 0। अब जब 4 को उधर ले जाएंगे 0 को तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बचेगा x² -x -2 इक्वल टू 0। ये आई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं। ये तो हमने सिंपल करके लिख दिया। अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हमें इसे स्प्लिट करना होगा। तो हमारी इक्वेशन आई है x² -x -2 इक्वल टू 0। जब हमको स्प्लिट मेथड से करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x², एक सेकंड, तो ये हो जाएगा x², क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x² -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x -2, यहाँ पर +1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। जब आगे करते हैं ये हो जाएगा x +1, ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये वाली 0 होगी या फिर ये वाली कंडीशन 0 होगी या टर्म 0 होगी। जब ये पहली वाली 0 होगी तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या, -1, और जब हम इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2। अब इन दोनों को ही हम, अब ये जो दे रखी है -1 और -1 और ये जो 2 दे रखा है, अब इनके बीच में ये जीरो निकल आया। अब जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना। अब जगह नहीं है तो एक पेज एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एक पेज को ऐड कर लेते हैं। हमारे जो जीरो निकल के आए उनको नाम दे रहे हैं। पहला है अल्फ़ा जो निकल कर आया हमारा -1, दूसरे को नाम दे रहे हैं जीरो को बीटा जो निकल कर आया हमारा 2। अब रिलेशनशिप फाइंड करनी है। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है रिलेशनशिप में, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है किसके, -b/a के। कुछ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू रख देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -1 + 2, -1 + 2 वो किसके इक्वल है, -b/a। अब इस पॉलिनोमियल में देखो -b/a क्या दे रखा है, ये रही। तो -b/a क्या दे रखा है, तो -b/a तो -4 दे रखा है। इसका मतलब एक सेकंड, तो -b की जगह पर रखेंगे 4 माइनस का अपॉन a की जगह पर रख देंगे 4। और ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो। ये तो हो गया सम वाला। अब प्रोडक्ट का देख लेते हैं। प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट का जानते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा c/a के इक्वल है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -1 × 2 इक्वल हो जाएगा c/a। और c की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, c की वैल्यू देख लेते हैं कितनी दे रखी है। c की वैल्यू हमें दे रखी है -8। c की वैल्यू -8 रख देते हैं और a की वैल्यू दे रखी है हमें 4। ये हो जाएगा प्रोडक्ट वाला रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और यही बताना था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरो दे रखें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, इसके जीरो दे रखें। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने की क्या इक्वेशन होती है, px = होती है x²
अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है सर। अब इसी के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़ीरो रख देंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा सर, 0 प्लस रूट 5। तो 0 प्लस रूट 5 इक्वल हो जाएगा रूट 5 के। ठीक है सर। अब यहीं पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल लेना, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। जब ये फाइंड करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 0 इंटू रूट 5, जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। अब इसको इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया सर, रूट 5 आया। बस उसको यहीं पर रख दीजिए, तो रूट 5 को यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया सर, वो आया हमारा 0। चलिए उसको भी रख देते हैं 0। ठीक है। तो हमारी पॉलिनोमियल हो जाएगी पी एक्स इजकल टू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 एक्स। कितनी हो जाएगी, रूट 5 एक्स। ये हमारी पॉलिनोमियल है और यही हमसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी ज़ीरोज़ डज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ये पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके हमें बताने ज़ीरोज़ कितने होंगे, फिर उसके बाद ज़ीरोज़ फाइंड करने कौन कौन से ज़ीरोज़ हैं वो। पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। उसको करने के लिए पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को। चलिए इसको खोलते हैं। ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 4 दे रखा हमें, ये आ गया माइनस 4। ठीक है सर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 6 तो ये हो जाएगा 6x और 3 3 9 और 9 में से 4 गए तो 5 बचा प्लस 5। ये हमारी आ गई पॉलिनोमियल, क्या आ गई, ये पॉलिनोमियल आ गई। इस पॉलिनोमियल की जो है डिग्री क्या है सर, डिग्री है 2। और जिसकी डिग्री 2 मतलब जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोज़ होते हैं। तो हमें पूछ रहा है ना हाउ मैनी जीरो, तो डिग्री 2 तो 2 जीरोज़। तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, तो सर इसके जो जीरोज़ होंगे वो कितने होंगे सर, इसके जीरोज़ हो जाएंगे 2 जीरोज़ होंगे। अब इस आपको 2 जीरोज़ फाइंड करने, कह रहा फाइंड इट जीरो। अब वही जो 2 जीरोज़ होंगे वो फाइंड करने। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम जीरोज़ ही फाइंड करते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से आपको इसके जीरोज़ कुछ खुद फाइंड करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा। इसके अंदर सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है, तो तीसरा वाला मैं करा देता हूँ और बाकी जो 2 हैं ऊपर के सेम इसी तरीके से होंगे, वो आपको खुद करने हैं। पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का क्या फार्मूला है, वो देख लेते हैं। वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होती है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म करने की। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो दे रखा है हमें 4, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 4 दे रखी है। अब इसके अंदर रख देते हैं, तो पी एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, क्वेश्चन खुद कह रहा है सम ऑफ जीरो दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, सर रख देते हैं 4, ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। ये बताना था, थर्ड पार्ट मैंने करा दिया, बाकी 2 सेम इसी तरीके से होंगे, बहुत आसान है, आप खुद कर लीजिएगा और उनका आंसर आपको कमेंट में जाकर बताना है। अब आगे फाइंड करना है जीरोज़। अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, अब इसके जीरोज़ फाइंड करने हैं। चलिए करते हैं। पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें स्प्लिट करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं। जीरो फाइंड करना है तो पहले इसको जीरो को इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जब हम इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने का क्या तरीका है, तो मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए और जब प्लस करें तो 2 आना चाहिए माइनस का 2। अब ऐसे 2 नंबर लेने हैं हमें, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और प्लस करने पर ये आए। तो जब हम माइनस 4x प्लस 2x लेंगे माइनस 8 और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है सर, क्योंकि जब माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 इंटू 2 तो माइनस 8 होगा। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट करते हैं। अब आगे से सॉल्व कर लेते हैं। जब इसमें से हम x कॉमन लेंगे, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इजकल टू 0।
तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 4। अब इसके अंदर या तो ये वाली चीज़ जीरो होगी या फिर ये वाली चीज़ जीरो होगी। जब पहली वाली ज़ीरो होगी तो आंसर हमारा -2 आएगा, ठीक है सर। और जब दूसरी वाली ज़ीरो होगी x माइनस 4 तो आंसर आएगा हमारा +4। तो 2 ज़ीरो आए, एक तो -2 आया और एक +4 आया। ऑप्शन में देख लेते हैं +4 और -2, देखो बी ऑप्शन में +4 और -2 दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें बताना व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, आपको पॉलिनोमियल बतानी है क्या होगी। चलिए करते हैं पॉलिनोमियल फाइंड करने की। अब तो आप पता चल गया, याद भी हो गई होगी आपको, रट गए होंगे कि पी एक्स इक्वल टू होता है क्या, के कांस्टेंट ले लेते हैं हम इसके अंदर और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल बीटा, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने की इक्वेशन। अब इसके अंदर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है, वो हमें पुट करनी है। चलिए पुट करके देखते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा के कांस्टेंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है सर, √2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/3। सर ये आगे पॉलिनोमियल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच कर रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 कॉमन लेना है। 1/3 दे रखा है ना, ये तो 1/3 कॉमन ले लीजिए, या फिर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को। जब इसमें से 1/3 कॉमन लेंगे यानी कि 3 को कॉमन लेंगे या फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर, तो ये हो जाएगा 3 के ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये इक्वेशन हो जाएगी। और इसके अंदर अब इक्वेशन देखते हैं आई क्या। अब इक्वेशन आई हमारे पास पी एक्स, जो कांस्टेंट था उसका हटा दे रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो भी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये इक्वेशन आई हमारी। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 कौन किस ऑप्शन में, 3x स्क्वायर माइनस 3√2, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें बताना है वन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ 1, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसका एक जीरो माइनस 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोज बताना है। एक जीरो माइनस 1 दे रखा है, एक जीरो माइनस 1 दे रखा है, तो जब इसको -1 इसके अंदर रखेंगे इस पॉलिनोमियल के तो कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। चलिए रख कर देखते हैं। जब इसके अंदर ये पॉलिनोमियल के अंदर मैं -1 रखने जा रहा हूँ, ये जो पॉलिनोमियल दे रखी है, ठीक है सर रख दीजिए। ये पॉलिनोमियल लिख देते हैं एक बार पहले क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब इसके अंदर -1 रखते हैं, जब -1 का क्यूब करेंगे प्लस ए इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस सी, और ये हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है सर। -1 का क्यूब करेंगे तो सर -1 आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, यानी कि हो जाएगा प्लस ए, और जब इसको करेंगे तो हो जाएगा -b प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी है। अब सर सी की वैल्यू क्यों निकालनी है, जब क्वेश्चन आगे और करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जब सी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये जो ए है उधर जाकर क्या हो जाएगा, जो ए हो जाएगा, जब 0 को उधर भेजेंगे -a, और ये प्लस बी है ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा प्लस बी, और ये -1 है ये हो जाएगा +1। यहाँ से सी की वैल्यू हमने फाइंड करी, ये आई है। अब आगे देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोज बताना है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, बचे हुए 2 जीरोज का प्रोडक्ट बताना है। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है सर, वो होता है -d/a, क्या होता है -d/a। तो यहाँ पर -d क्या दे रखे, -d की वैल्यू यहाँ पर c है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। और पहला जीरो दे रखा है हमें -1, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमें -1 दे रखी है, इंटू बीटा और गामा की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू -d की वैल्यू हमें दे रखी थी c, यानी d की वैल्यू c दे रखी थी, -d, a की वैल्यू 1 दे रखी थी। अब यहाँ पर बस c की वैल्यू पुट करनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरो बताना है, यानी कि बीटा इंटू गामा बताना है हमें,
इक्वल टू, जब -1 को उधर लेकर जाएंगे, सी की वैल्यू क्या निकल कर आई है सर, सी की वैल्यू निकल कर आई है -a + b + 1। अब यहाँ पर जब इस माइनस को उधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है सर, प्लस सी की वैल्यू दे रखी है -a + b + 1। तो ये हो जाएगा -a + b + 1। तो अदर प्रोडक्ट जीरो जो हैं वो हो जाएंगे हमारा -a + b + 1। तो -a + b + 1 किस ऑप्शन में है, -a + b + 1 ये बी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है इसके अंदर। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री किसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल क्या है, 4 है सर, क्या है 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। फाइंड ऑल द जीरोज, इसके अंदर सारी के सारी जीरोज बतानी है इस पॉलिनोमियल की। जो पॉलिनोमियल दे रखा है इस पॉलिनोमियल की हमें जीरोज बतानी है, जिसके अंदर हमें दो जीरोज पहले से गिवन है, एक √2 और एक -√2। ये दो जीरोज हमें पहले से गिवन है, बची हुई दो जीरोज और हमें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है, पी एक्स पॉलिनोमियल, हमने पी एक्स मान लिया उसको। क्या दे रखा है, 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x -2। ये पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज गिवन है, √2 और -√2। अब इसके बचे हुए दो जीरोज और हमें बताने। हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर x = a है, क्या x = a है, इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर x = a जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो x - a फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या, x - a फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब क्या है इस चीज़ का, समझते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसके अंदर हमें दो जीरोज गिवन है, एक √2 जिसको हमें x = √2 कह दिया, एक -√2। अब दो जीरोज अगर हमें गिवन है तो x = -√2 और x = +√2, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे किसके, ये जो पॉलिनोमियल हमें px देगी इसके ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। अगर हमें दो जीरोज गिवन है, एक √2 और एक -√2, ये दो जीरोज गिवन है, तो ये x - √2 और x + √2 ये फैक्टर हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के, फैक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब x - √2 × x + √2 ये भी फैक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे a - b a + b यानी a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा x² - √2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा x² - √2 का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये क्या है, ये फैक्टर है, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब है, फैक्टर का मतलब है वो जो पॉलिनोमियल है वो x² - 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी मतलब रिमाइंडर हमें 0 देगी। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये जो x² - 2 है इससे डिवाइड करते हैं। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x⁴ आ जाए। क्या करें, x² को किससे मल्टीप्लाई करें जो 2x⁴ आ जाए। तो जब आप x² को 2x⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x⁴ आ जाएगा, 2x⁴ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जिस नंबर से x² को मल्टीप्लाई करा है 2x² से, उसी से इस √2 को, इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, सेम 2x² से। चलिए करते हैं, जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा -4x²। अब x² है तो x² के नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4x²। ठीक है, ये क्या है, ये है स्क्वायर का सिंबल लगा हुआ है, ये 4x²। अब क्या करेंगे, अब साइन चेंज कर देंगे, ये 2x⁴ ये प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, -4x² ये प्लस में हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। जब +4x² में से -3x² जाएगा तो कितना बचेगा, x²। और ये -3x³ पहले से ही है। अब +6x बचा हुआ है और -2 बचा हुआ है। अब x² को कितने से मल्टीप्लाई करें जो -3x³ आ जाए। जब x² को आप -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3x³। ठीक है सर। अब -2 को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6x। इसके नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x आ रहा है तो x वाले को x से नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, साइन चेंज कर लेंगे, ये भी प्लस हो जाएगा। एक सेकंड, ये -2 ये वाली जो प्लस आ गई, और जब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ पे साइन आएगा माइनस का,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे जो नीचे बचा वो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जब आप 1 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा। इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचा। अब ये जो चीज़ निकल कर आई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अब इस चीज़ को जब हम फैक्टराइज करेंगे फर्दर तो हमारे 2 फैक्टर बचे हुए निकल आएंगे, यानी 2 जीरो हमारे निकल आएंगे। चलिए कैसे करेंगे। अब ये चीज़ जो दे रखी है पीछे समझ में नहीं आई हो सही से, ये साफ करके लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। वही चीज़ लिखी हुई है जो अभी मैंने ये जो पीछे समझाया ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसकल टू 0 करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब इसमें से 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा x माइनस 1। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा x माइनस 1 इसकल टू 0। ठीक है सर। अब 2x माइनस 1 एक आ गया, दूसरा आ गया x माइनस 1 इसकल टू 0। इसका मतलब या तो ये चीज़ 0 होगी या फिर ये चीज़ 0 होगी। जब ये चीज़ 0 होगी तो आंसर आएगा 1/2। जब ये चीज़ 0 होगी तो आंसर आएगा 1। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आई। कौन कौन सी? एक तो आई x की वैल्यू 1/2 और एक आई x की वैल्यू क्या? x की वैल्यू 1। इसका मतलब इसे डिवाइड करने के बाद x की 2 वैल्यू 1/2 और 1। जो 2 वैल्यू तो हमारी आ गई, 2 वैल्यू हमारे पास पहले से थी √2 और -√2। अब हमारे पास 4 वैल्यूज हो गई और यही हमें फाइंड करना था। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस करें रफ कॉपी में बार बार, ताकि ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार पूछा जाता है CBSE के अंदर, ताकि आपको 4 में से 4 या 6 में से 6 नंबर मिल जाए। यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।